अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ भी है मेरी साथ साथ। अच्छा, आज मैं आपको सूरह बकरा से मुताल्लिक़ कुछ मौज़ज़ात के बारे में बताऊँगी। मेरे पास आज 3 बीतियाँ मुझे मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये सब की सब सच पे मबनी हैं। तो इस बात के बारे में तसल्ली रखिएगा कि जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन आप बीतियाँ शेयर की जा रही हैं वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। तो पहली आप बीती एक ख़ातून ने हमें बताई है, वो शेयर इस तरह करती हैं कि उनको डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी में रसोली है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने उनको क्लियर कट जवाब दे दिया था, वो कहती हैं। और वो ये बता रही हैं कि उनके मामूल में था कि पिछले कुछ अरसे यानी कुछ महीनों से मैं सूरह बकरा को रोज़ पढ़ रही थी। मेरी आदत में शामिल था कि मैं रोज़ सूरह बकरा की तिलावत करती थी। कहती हैं उनको एक दिन एक ख्वाब आया जिसमें उन्होंने ये देखा कि वो प्रेग्नेंट हैं, और इस ख्वाब के चंद दिन बाद ही उनको इल्म हुआ कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। उन्होंने अपनी बीती में ये मेंशन किया है कि वो रोज़ पढ़ती हैं सूरह बकरा, पर ये नहीं लिखा कि वो कितने अरसे से पढ़ रही थी। तो बताने का मकसद ये, उनके शेयर करने का मकसद यही है कि आप भी अब अल्लाह के कलाम को, स्पेशली सूरह बकरा को, किसी मौजे से कम ना समझिएगा। वाकई में इस सूरत के पढ़ने में इतनी बरकत है कि लोगों की ज़िंदगियाँ वाकई में तब्दील हो जाती है। दूसरी बहन ये बताती हैं कि वो किसी बीमारी की वजह से आईसीयू में दाखिल थी कुछ दिनों तक। तो उस अलालत के बाद जब आईसीयू से डिस्चार्ज हुई तो इनकी बॉडी का फॉलोअप चेकअप हुआ, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो गए। उन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया कि किस जगह हो गए, पर बहरहाल उन्होंने ये बताया कि मेरी बॉडी में एक मखसूस जगह पे बहुत सारे क्लॉट्स हो गए, और डॉक्टर ने फौरी सर्जरी का मशवरा दिया। अच्छा, इन साहिबा ने ये बताया कि उनको सूरह बकरा पढ़ने की आदत फ़ेसबुक के ग्रुप से हुई। वो किसी फ़ेसबुक ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ से बहुत सारे लोग मिलकर सूरह बकरा पढ़ते थे, तो इनकी आदत भी कुछ अरसे से वहीं से पड़ी। वो कह रही हैं कि जिस दिन उनकी सर्जरी थी उसी सुबह उन्होंने सूरह बकरा, सर्जरी को जाने से पहले सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ी। उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में गई, और अजीब बात, बहुत ही अजीब बात ये हुई कि जब उनकी सर्जरी शुरू होने वाली थी तो डॉक्टर जब इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो उस वक्त डॉक्टर ने ये देखा कि वो जो ब्लड क्लॉट्स है बॉडी में, वो उनकी बॉडी में थे ही नहीं, वो गायब थे। तो सूरह बकरा के पढ़ने से अल्लाह ने ऐसा मौज़ा किया कि उनकी बॉडी से ब्लड क्लॉट्स ही ख़त्म हो गए। वो किस तरह गए वल्लाहु आलम, लेकिन वो कहती हैं कि इस बात से उनका ईमान पुख्ता हुआ कि बेशक सूरह बकरा में बड़ी ताकत है, एक बहुत पावरफुल सूरत है। वो मज़ीद ये बता रही हैं कि डॉक्टर्स ने ना सिर्फ ये कि ख़ुद हैरानगी का इजहार किया, जितनी भी डॉक्टर्स की टीम थी, सर्जन की टीम थी, वो बहुत हैरान थी, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में, उनके सर्जरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। सेकेंडली वो एक और बात बताती हैं कि अल्लाह ने उनको सर्जरी की नौबत से भी बचा लिया। ना सिर्फ ये, और दूसरी खुशी की खबर कि डॉक्टर्स ने, उनके सर्जन ने कोई भी उनसे सर्जरी की फ़ीस चार्ज नहीं की। सुभान अल्लाह। तीसरी कहानी है एक और बहन की। उन्होंने मुख्तसर सी कहानी लिखी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। वो ये कहती हैं कि एक ख्वाहिश थी जिसके लिए वो दिन रात तड़प रही थी। दिन रात वो रोती थी, और उनके मामूल में नमाज और कुरान के साथ साथ सूरह बकरा की तिलावत की आदत भी थी। वो कह रही कि मैंने उस ख्वाहिश को दिल में रख के दिन रात मैंने नमाज की पाबंदी की, कुरान को पढ़ा, और अपने ज़िक्र अस्कार के साथ साथ सूरह बकरा दिन में मैं एक बार ज़रूर पढ़ती थी, और मैंने दिल की गहराई से अल्लाह से दुआ मांगी सूरह बकरा के तवस्सुत से ख़ुसूसी तौर पे। वो कह रही हैं कि चंद ही अरसा गुजरा था, कुछ ही अरसा गुजरा था, चंद ही महीने गुजरे थे कि अल्लाह ने उनकी मुराद सुन ली। वो चीज़ है, वो जो भी ख्वाहिश थी, वो ख़ुद चल के मेरे पास आई। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो क्या चीज़ थी, कोई ख्वाहिश थी, कोई जॉब थी, कोई इंसान था, पर वो कह रही कि वो ख़ुद चल के मेरे पास आई, मैंने उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं की। तो मेरे लिए ये मामला इम्पॉसिबल से पॉसिबल अल्लाह की ज़ात ने बनाया, मेरे ईमान की पुख्तगी की वजह से और सूरह बकरा की कंटिन्यूस तिलावत की वजह से। साथियों, तीनों अबीतियाँ अपने आप में मौज़ात हैं।
یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی شان کریمی کے توسط سے اور قرآن کی برکت سے ہی پاسبل ہوا۔ تو میں جاتے جاتے جو اپنا پیغام دیتی ہوں، آج کا پیغام بھی میرا یہی ہے کہ آپ قرآن شریف اپنی روزمرہ کی عادت میں شامل کر لیں، اس کا پڑھنا، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی عادت اپنائیں، ایک پیج سے سٹارٹ کریں، ایک صفحے سے سٹارٹ کریں، پر روز ضرور پڑھیں۔ اور سورہ بقرہ تو اللہ نے معجزوں میں سے ایک معجزہ رکھی ہے، آپ اس کو خود بذات خود اس کو اپنی عادت بنا کے آپ جو ہے کوئی بھی معاملہ حل کروا سکتے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے تمام مشکلات حل کرے۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اور یہ تینوں سچی بیتیاں اچھی لگی ہوں، سن کے مزہ آیا ہو، تو آپ پلیز کوئی سبق بھی حاصل کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔